सत्संगमं चलते पुरुषो यदा। जब हमारे जीवन के बहुत से कर्म से भाग्योदय होते हैं, जब बहुत कर्म ऐसे करते हैं जिससे हमारा भाग्य उदय हो, तब जाकर के सत्संग में रुचि हो पाती है। और सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वे। और इस सत्संग से क्या मिलता है हमें? सत्संग से बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। हेलो, बिनु सत्संग विवेक न होए। आइए कथा प्रसंग की तरफ हम सभी लोग बड़े सुंदर भाव से आप सभी ने कल की कथा में ध्रुव का चरित्र सुना, सती का चरित्र सुना और महाराज जड़ भरत जी महाराज का चरित्र सुना। कल कथा को विराम किया था महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि जो जैसा कर्म करता है ना, उसे उसी प्रकार का भोग भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते। कर्मणा जायते जन्तुः, जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका प्रायश्चित भोगना ही है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन 28 प्रकार के नरक हैं। यदि आप किसी की झूठी गवाही दे दो तो ताम्रस नाम की नरक में जाना पड़ता है। यदि आप किसी के झूठी गवाही दे दो और यदि आप किसी ब्राह्मण गौ संत का अपमान कर दें तो आपको कुंभीपात नाम के नरक में जाना पड़ता है। जब नरकों का वर्णन कर रहे थे महाराज आचार्य सुखदेव जी, राजा परीक्षित नरकों का कथानक सुनते सुनते रोने लग जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज क्या हमें भी नरक में जाना पड़ेगा? क्योंकि हमने भी एक संत का अपमान कर दिया, हमने भी मरे हुए सर्प को एक संत के गले में डाल दिया, क्या हमें भी नरक में जाना पड़ेगा? सुखदेव जी महाराज कहते नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आप समय पर उसकी दवा लेने लगे। कोई रोग आपको लग जाए और आप समय से उसका उपचार कर लें तो उस रोग जो है ना वो शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राजपाट छोड़कर के परीक्षित जी तुम तो आकर के भगवान की शरण में बैठ गए हो, और जो कोई अगर शरण में पहुंच जाता है भगवान उसे कभी भी छोड़ते नहीं, अपना लेते हैं। भगवान कहते हैं कि आप मेरे तरफ एक पैर आगे बढ़ करके तो देखो, हम तुम्हारे लिए 10 पैर आगे चल करके आएंगे। भगवान कि
तरफ केवल मन एकाग्रचित होकर के 2 मिनट भगवान को केवल धन्यवाद ही दो। क्यों? क्योंकि आपको सबसे बड़ा उपकार किया कि इतना सुंदर शरीर दिया है। इतना सुंदर शरीर कैसे सुंदर माना जाए? ऐसे सुंदर माना जाए, अमूल्य शरीर है। यदि कोई आंख, कान, नाक, शरीर का कोई भी आपका अंग यदि खराब हो जाए और आप डॉक्टर को करोड़ों रुपए देना, वो दोबारा से दे नहीं सकता। तो भगवान ने कितना अमूल्य शरीर दिया है। और जब भगवान को आप धन्यवाद नहीं दोगे तो भगवान कहते हैं हमने इतना बड़ा उपकार कर दिया है, हमें धन्यवाद नहीं दे तो आप तो हम दोबारा से मनुष्य शरीर नहीं देंगे। राजा परीक्षित परेशान कि मुझे भी लगता है नरक में जाना पड़ेगा। आचार्य सुखदेव जी कहते नहीं जाना पड़ेगा। अरे एक बार भगवान का नाम संकीर्तन करने से अजामिल को साक्षात भगवान लेने आए। जीवन में मरते समय एक बार महाराज भगवान का नाम लिया था, नारायण का नाम लिया था। वो भी भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम संतों के द्वारा रखा गया नारायण नाम लिया था।